बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र की जो नाले नाले पर आंदे नहीं जी बकवान डे मैं, क्योंकि मैं जामिया निज़ामिया में पढ़ता रहा हूँ, तो वो आपको पता है वो गली है बड़ी लंबी सी, भाटी से शुरू होना है या लोहारी से शुरू होना है। तो जब हम पढ़ते थे ना तो तब उसकी जवानी थी हजरत, वो माशकी बोलते हैं शायद उसको, वो मशक में ना वो सुबह दुकानें बाजार खुलने से पहले पहले ना वो गली में पानी छिड़का करता था। मैं उस दिन एक लाहौर प्रोग्राम था तो मैंने कहा चलो यार चलिए फिर होना गली में, तो हम सुबह सुबह फजर की नमाज दाता हूँ पढ़ी तो वो फिर पानी जो है ना वो छिड़काव कर रहा था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया था। मुझे बड़ा रोना आया, मैंने कहा यार इसने कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लिया, क्योंकि खुद नहीं होता उधर से ही होता है जो होता है। शुक्र हजरत जी, शुक्र अल्लाह का अदा किया, हकीकत कह रहा हूँ। जे चाहें ते राह जांदे नूं तख्त अता राह जांदे नूं तख्त अता मैनू कख नहीं लगा। जे चाहें ते राह जांदे नूं तख्त अता, जे चाहें ते शाम को दर दर खैर मंगाई। इसकी बेनियाजी नहीं हजरत जी, शुक्र अदा किया। ये जो हम अमीर लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया है वो चले हो, मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियां दे दी उसने, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियां दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने, वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा हूँ। बस बेनियाजियां उसकी, जे चाहे ते राह जांदे ये चाहे राजा ये चाहे शाह को लूदर। इसलिए हजरत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाज़, गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान दी रोटी नहीं मिली, असां साडियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फराक पाए दे, एक टाइम की रोटी नहीं माड़े नूं भी असर साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए। हो सकता है शुक्र उसका अदा, इसलिए शुक्रिया हर अल्लाह बड़ा हजरत जी इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने जीरो को हीरो और हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये वतिलकल्लयामुनुदाविलुहा बैनन्नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, आप फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौ ब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाना। वो खावन को खौफे खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी ज़मीन पे गिर गई। वो खामिन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फकीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या क्या बताऊँ, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। हाँ मुझे इल्म है। उसने कहा बाहर ये जो भिखारी आया था ये मेरा पहला खामिन है, ये चाहे थे राह जांदे तख्त था, ये मेरा पहला खामिन है। वो कहता फिर हुआ क्या, वो कहती इसी तरह एक ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है। वो कुर्बान जाऊं वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंबे दे दिए। सीखा उत्ते मक्खन पकाड़ा डाडा औखा काम, बच्चे देके दीन बचाना सखी हुसैन का काम। मैं तो बड़े दर्द से, हम तो इतने बेवफा है, हम तो ये नहीं दे सके उनको। हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, 1000 बातें आती हैं आगे से, हमने क्या देना है, हमसे तो ये भी नहीं दिए।
क्या ये टोपी रखने से क्या बंदा को पागल लगता है? हम तो ये भी नहीं कर सके, हमने क्या देना है? वो थे तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया गिरिया है। वो कहती है सदा लगी तो मुझे, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन वो जो पहला खामिन था वो खुद गया और बाहर जाके ना उसने फकीर को बड़ी गालियां दी, बड़ा लान तान किया, कभी ना करना, बल्कि डर जाया करो देख के, डर जाया करो बड़ा। और रोता वो चला गया। बस फिर हजरत जी जवाल शुरू। और हजरत हमारी आदत है, आगे कमजोर हम चढ़ दौड़ते हैं। हजरत जी किसी को माड़ा वेख के ना चढ़ाई कर दी, माड़े को बहुता डरी। हम ताकत वाले से डरते हैं, माड़े से नहीं डरते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकत वाले से डरना, लेकिन कमजोर से उससे भी ज्यादा डरना। अर्ज की गई हजरत कमजोर से क्यों डरें, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ ही कर देगा। ध्यान रखना, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बन गया हजरत। यहाँ कमजोर को देख के हम चढ़ दौड़ते हैं हजरत, लेकिन एवं ही ना, बस एवं ही होता है। एक दिल से एक आ उठती है और सीधी जाके अर्शेलाई को थाम देती है, एवं ही आ उठती है। गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये खुदा भी बड़ा बेनियाज है, आगे जाके उनकी अय्याशियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता था। मैंने कहा से हिसाब देना, उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहा से देना है? उसने अगर इतना ही पूछ लिया, बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हजार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको? तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है, उसके पास क्या जवाब देने के? फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं। अब ये रमजान आने लगा है, अब क्या होगा? गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा। लिख दिया जाएगा जी हजरत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोजा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हजरत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हजरत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम करवाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं लिखा है, जब हजरत सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, वो हजरत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा? हजरत की कमर पे निशान है बकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादी हैं, निशान किस चीज़ के? जो हजरत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी जुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए, इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ का? आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया कर। चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? यतीम किसको जाके कहे मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है, किसको कहे जाके? और यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फलां काम करना है? हजरत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है? शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। हैं कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज। ए नाल नहीं जे जाना है बैंक च पे रह जाने, अज इनू वंड लो अपनी थां, अज इनू वंड लो। फिर देखो हज़रत जी, फिर देखो होता क्या है हज़रत, फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूं ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने। मैं उनसे कहा करता हूँ, मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना,
आज 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 कर लो हजरत जी, आज कर लो। वो कहती है कि ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लान तान की, और चोटाएं फिटियाएं, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है, ये उसको कह के ना आ गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, कुछ नहीं रहा, कंगला हो गया। मैंने इसे अलहदगी की तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं आपके निकाह में आ गया। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुना। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियां दे के निकाला था, उसने कहा वो मैं हूँ। जे चाहे तिर्रा जाने तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। शुक्रिया के तौर पे फर्ज तो है ही है ना, शुक्रिया के तौर पे उसका बड़ा कर्म है भाई। बड़े लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो, माड़ियां नाल मोहब्बत करो, उसका कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं इन बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके, जिस तरह दूसरी सड़क, ये सड़क ज़रा छोटी है, वो सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है, सामने ना एक स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूज़र से उतर रहा है, उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेव कर दे, ये कर दे, ये, इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ। तो मेरे आगे ना एक छोटे कद की पस्त का औरत, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा। तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जी, सर्दियाँ सीजन है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीजन है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेडी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। हकीकत मैं को लतीफ़ा नहीं सुना भाई, जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है, उसने 300 रुपए किलो सेब कहाँ से बच्चे को लेके देने हैं? हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हजार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहां, कसम मेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया होगा। तो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी आंडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब कितों लैके दे? हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र। जे चाहे तेरा जाते तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे है। तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियां समझो कम हो गया बस। हज़रत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने, कितना नवाज। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ना। क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चल लो। लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता। कोई छोटी बात है हजरत, 37 साल 5 बार दिन में। अल्लाहु अकबर अल्लाह
अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्वाटा में आके ये कह रहे ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना, तुझे एसएचओ साहब ने बुलाया। मैं 12:30 नहीं, मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है, दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी जाती, हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते है? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाना उठा लिया ना, वही क्या आई है, इब्राहिम ने क्या किया? अर्ज़ की अल्लाह तेरा ना ही नहीं ले। फरमाया मुझे भी तो देखना, मुझे 70 साल हो गए हैं, खिला भी रहा हूँ खिला भी रहा हूँ। इसलिए हज़रत जी आज कर लो, ठीक है जी। और कुर्बान जाऊँ हज़रत जी,